आइए बच्चों, आज हम आपको एक नया चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराएंगे। उस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सेकंड टर्म में आने वाला एक चैप्टर है। उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि वास्तव में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज़ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ गई। देखिए, एक बात समझ लीजिए, किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्या है और ये चैप्टर किस कारण से हमारे सिलेबस में लगाया गया। एक बात समझ लीजिए, मैथमेटिक्स का हर चैप्टर आपकी डेली लाइफ से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए लगाया गया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेली लाइफ की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आवश्यकता पड़ गई। तो देखिए, जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ऐसी दो कोई नंबर है हमारे पास जिनका हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी a इंटू बी कर दें, तो हमारे पास 12 आ जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरे पास 7 आ जाएगा। तो बताइए कि वो संख्या कौन सी है। तो देखिए, ये समस्या है कि हमें ये पता ही नहीं है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका हम गुणा कर देंगे तो 12 आएगा और जोड़ देंगे तो उनका 7 आएगा। तो ऐसे करके अगर हम लगाएंगे, पहले 1 रखेंगे, 1 का गुणा 12 से करेंगे, 1 गुणा 12 करेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन 1 और 12 को जोड़ने पर 12 7 नहीं आएगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर मैंने मान लीजिए यहाँ 2 का किया या 6 का किया, तो 2 गुणा 6 करके 12 आ जाएगा, लेकिन 2 और 6 को जोड़ करके 7 नहीं आएगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ 3 किया या 4 किया, तो 3 चौके 12 और 3 और 4 जोड़ दूंगा तो मेरा 7 आ जाएगा। तो आप समझिए, ये वाली एक छोटी सी समस्या है जिसको हमें निकालना है कि भाई वो नंबर कौन कौन से हैं। तो ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड हुआ कि हमने वैल्यू को यहाँ पुट करके सॉल्व किया, देन हमें आंसर मिला। क्या हमारे पास में इसका कोई एक मैथमेटिकली तरीका है, एक सिस्टमेटिक वे है जिसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे? तो देखिए, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ए है, यहाँ पर बी है, दो अननोन क्वांटिटी हैं और इन दोनों अननोन क्वांटिटियों में हमें दो ऑपरेशन दे रखे हैं। एक ऑपरेशन है मल्टी। तो देखिए बेटे, यहाँ पर हमारे दो अननोन क्वांटिटी हैं, तो हम मैथमेटिकली एक सिस्टमेटिक वे बनाना चाहते हैं। इसमें कैसे बनाना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पर इसको मैं एक इक्वेशन 1 मान लूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ, और मैं यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट put the value of a is equal to 12 upon b in equation number second we get। तो जब मैं पहले इक्वेशन में से a की वैल्यू 12 अपॉन b को उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। देखिए, 12 अपॉन b प्लस b इज इक्वल टू 7। अब देखिए, यहां से आप एक बात समझ लीजिए कि यहां से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में तरीका क्या है, जो अभी तक चलता आ रहा है तरीका, वो क्या है कि हमने इसके नीचे 1 मानते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं और फिर इसका डिवाइड इसमें लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, ये 12 हो जाएगा, प्लस फिर 1 का डिवाइड लगाएंगे, b टाइम जाएगा, b का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, ये b² हो जाएगा और ये इक्वल टू 7 हो जाएगा। और फिर हम लिखेंगे इसे 12 प्लस b² अपॉन b इज इक्वल टू 7 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 12 प्लस b² इज इक्वल टू 7b। और फिर हम इसको लिखेंगे b² प्लस 12 माइनस 7b इज इक्वल टू 0। तो ये लिख जाएगा b² माइनस 7b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला तरीका आपने अभी देखा। इसी तरीके से मैं एक छोटा सा तरीका आपको और बताता हूं उसमें कि अभी हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ था 12 अपॉन b प्लस b इज इक्वल टू 7। तो देखिए, ये यहाँ पर आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, काफी लेंथी बन गया। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का कि यहाँ पर ये जो b है आपका और यहाँ पर देखिए इसका नीचे हमने लिखा 1, तो इन दोनों का जो एलसीएम है हम निकालते हैं एलसीएम को, तो एलसीएम
किसका निकालेंगे, b एंड 1 का, तो ये एलसीएम निकल के आएगा b। ये एलसीएम आपको निकाल लेना है। बस एलसीएम निकालने के बाद में आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर एक कंसेप्ट को राइट डाउन कर दीजिए कि मल्टीप्लाई बाय b बोथ साइड वी गेट। बस हमें एलसीएम निकालना है और एलसीएम का हमें दोनों साइडों में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 12, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा देखो b स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 7b। अब इसको इधर ले आते हैं तो b स्क्वायर माइनस 7b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये एक हमें फॉर्मेशन प्राप्त हो गई, यहाँ से हमने निकाल दी फॉर्मेशन मिल गई हमें। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपने अभी इसको देखा तो इतना लेंथी कर दिया और यहाँ पर आपने केवल एलसीएम का दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके आपको डायरेक्ट रिजल्ट मिल गया। आगे बात समझ में? तो यहाँ से ये जो रेट मिल जाता है इसको भी आप फोकस में लाएंगे और इसमें साथ साथ ये देखेंगे कि ये जो हमारा एक मैथमेटिकली कंसेप्ट बन गया है या एक मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन बन गया है, इस फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए v एक अननोन क्वांटिटी है जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो जब हाईएस्ट पावर 2 है इसके बाद में यहाँ 1 है और यहाँ पर 0 है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। तो इस प्रकार, और ये इक्वेशन भी है क्योंकि इक्वल टू में 0 लगा हुआ है, तो इस प्रकार के जो फॉर्मेशन है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं कि एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्मेट में है, और कंडीशन 1 जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड कंडीशन सेकंड a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप कहेंगे कि भाई रियल नंबर ही क्यों बात कर रहे हैं हम, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, अभी तक हम जो 10th क्लास में पढ़ते हैं वो सब रियल नंबर के साथ में हम डील करते हैं। तो रियल नंबर का मतलब क्या है, ये क्या होता है रियल नंबर? रियल नंबर वो नंबर होता है कि ऐसा कोई नंबर हमने यहाँ पर पुट किया और उसका हमने स्क्वायर निकाला और स्क्वायर हमेशा हमें पॉजिटिव मिल गया। कोई भी नंबर यहाँ डाला और यहाँ पर उसका स्क्वायर किया और यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा कोई भी, दिस इज द एनी पॉजिटिव नंबर, अनदर पॉजिटिव नंबर कह देते हैं हम, क्योंकि ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर होगा, अनदर पॉजिटिव नंबर। तो अगर कोई भी नंबर हमने डाला और उसका स्क्वायर किया और हमें पॉजिटिव मिल गया तो हम कहेंगे कि ये वाला नंबर हमारा रियल नंबर है। लेकिन अभी तक हमने ऐसा कोई नंबर नहीं पढ़ा कि जिसका मैं स्क्वायर करूं और स्क्वायर करने पर मुझे यहाँ पर नेगेटिव मिल जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है मेरे पास। इसलिए ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव बनता है वो हमारा रियल नंबर नहीं होता है। इसलिए a b c कभी भी ऐसा नंबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मान लीजिए आपने यहाँ पर स्क्वायर डाला, x डाला नंबर, स्क्वायर डाल करके यहाँ पर आपको -y मिल गया, तो जब आप x बराबर करेंगे तो यहाँ पर आपको √-y मिल गया, तो यहाँ पर क्या देगा आपने √-y, यानी कि माइनस के नंबर का अंडर जब आप निकालेंगे तो आपको ये पॉजिटिव मिल जाएगा। जबकि ऐसा कोई नंबर आपके पास नहीं है कि आप जैसे यहाँ पर अंडर में माइनस डालें, जैसे माइनस के 144 डालें और यहाँ पर आप कोई नंबर निकाल लें, या मान लीजिए आप यहाँ पर -16 डालें और यहाँ कोई नंबर निकाल लें। आपका मतलब क्या है? आप ये कहते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल पाएंगे इन द 10th क्लास। इसी वजह से हम यहाँ पर a b c को कभी भी क्या नहीं लेते हैं, ये वाला इन नंबरों को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये आगे जाकर के आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए हम इनको a b c को क्या लेते हैं, यहाँ पर रियल नंबर लेते हैं। तो ये बात वो पहले से कहता है कि भैया a b c रियल नंबर होने ही चाहिए और a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मान लीजिए अगर a 0 हो गया तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, a यानी 0 × x² दैट मींस 0। तो इसका मतलब x² गायब,
जब एक्स स्क्वायर गायब हो गया तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर ये रही नहीं, जबकि यहाँ पर हमने क्या देखा था, हाईएस्ट पावर 2 थी, इसलिए हमने उसको क्या कहा, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक का मीन भी यही होता है, देखिए आप 2 होता है। आपने देखा होगा कि जब पावर 1 होती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। जब पावर 2 होती है तब हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। जब पावर 3 होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक। और जब पावर 4 होती है तो हम उसे बोलते हैं बायो क्वाड्रेटिक। दैट मीन्स ये क्वाड्रेटिक का मतलब ये भी रहा कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होनी ही चाहिए, लेकिन जब a को आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इससे मतलब ये रहा कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है तो ये दोनों शर्तें उसमें लागू होनी चाहिए कि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए और a b c हमारे रियल नंबर में होने चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बात को आप समझ लेना, यहाँ पर ये बात जो मैंने बताई है इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आप कोई भी अंडर रूट लगा लेंगे और यहाँ नेगेटिव लिखेंगे और यहाँ पर कोई भी रियल नंबर डालेंगे तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क you can not find it into class 10th लेवल तक आप इसे कभी भी फाइंड नहीं कर पाएंगे। या आपसे कहा जाए कि अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर है और उसका हमें जो है आंसर पता चल जाए, क्योंकि एक बात समझ लीजिए, वही बात लौट के आ जाएगी कि यहाँ पर माइनस रियल नंबर है कोई, और जब मान लीजिए यहाँ पे मैंने बाई मान लिया, सपोज कर लिया, लेट कर लिया, जब यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करूं और नेगेटिव आ जाए, इट इज इम्पॉसिबल in the case of the real number, in the case of your 10th class. Is that okay?